हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज स्टार्ट होती है एक मूवी के शूट से, जहाँ पर हम एक स्टंटमैन को देखते हैं जो स्टंट करते हुए गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे चोट लगी थी, इसलिए अब आगे का शूट नहीं हो सकता था। जब ये बात डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बताता है तो प्रोड्यूसर कहता है कि उसने काफी लोगों से इन्वेस्टिंग ली है और वो अपने इन्वेस्टर्स को कुछ भी नहीं बोल सकता, इसलिए वो कुछ भी करके चाहता है कि अभी के अभी ये शूट कंप्लीट हो। जिसके बाद वो लोग दूसरा स्टंटमैन ढूंढने लगते हैं। तो इस मूवी का जो हीरो है आसमान, वो कहता है कि वो खुद ये स्टंट करेगा। हालांकि उसकी मैनेजर उसे रोक रही थी क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें आसमान ये स्टंट करेगा, लेकिन फिर भी आसमान स्टंट करने चाहता है और वो काफी अच्छे से करता है। और आसमान की ये मूवी जिसका नाम था द रिवॉल्वर, वो काफी ज्यादा हिट हो जाती है और आसमान एक आम आदमी से एक स्टार बन जाता है। उसकी मूवी की वजह से काफी सारे लोग उसके फैन बन गए थे, जो कि बस आसमान को एक बार देखना चाहते थे। जिसके बाद हमें आसमान की फैमिली के बारे में दिखाया जाता है और उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा थे। उसके पापा की तबीयत वैसे तो खराब रहती है, लेकिन उनका इलाज चल रहा था। तो वही आसमान का एक खास दोस्त है जिसका नाम है परवेज, और वो हमेशा आसमान के साथ रहता है। एक्चुअली आसमान के पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं और आसमान अपने अंकल के साथ मुंबई में रहता है। एक्चुअली आसमान के अंकल भी सिंगर बनना चाहते थे, इसलिए वो अपनी जवानी में मुंबई आए थे, लेकिन यहाँ पर उनका सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ था और वो बस अभी तक स्ट्रगल ही कर रहे थे। तो वही आसमान की मॉम भी पहले मुंबई में एक्टिंग करने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन वो बस एक बैकग्राउंड डांसर बनकर रह गई थी। और इसी वजह से आसमान की मूवी हिट होने के बाद आसमान से भी ज्यादा खुश उसके घर वाले थे। जिसके बाद आसमान की मूवी की सक्सेस पार्टी थी, जहाँ पर काफी बड़े बड़े स्टार्स आए थे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि आसमान की जो ये मूवी थी वो सोडा वाला प्रोडक्शन हाउस ने बनाई थी, और उसके जो प्रोड्यूसर थे यानी कि फ्रेडी, वो चाहते थे कि आसमान उनके साथ आगे की 3 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। लेकिन आसमान को ऐसा करने से उसकी सेक्रेटरी सानिया रोक रही थी। लेकिन आसमान कहता है कि जिस प्रोड्यूसर ने उसे इतना बड़ा ब्रेक दिया था उन्हें वो मना कैसे कर सकता है, इसलिए वो बिना सानिया को बताए ही उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। जिसके बाद सानिया देखती है कि करण जौहर रणवीर सिंह के साथ एक मूवी बनाने वाला था, लेकिन रणवीर सिंह को कहीं और से अच्छी ऑफर आई थी, इसलिए करण को ये बहाना देता है कि उसके पैर में चोट लगी है, और ये बोलकर वो उस मूवी से निकल जाता है। और तभी सानिया ये देखकर करण जौहर को बताती है कि वो लोग आसमान को उस मूवी में ले सकते हैं, लेकिन करण उसे मना कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है अजय तलवार की, जो कि सुपरस्टार है, और उसे देखकर सभी लोग काफी खुश थे। खास करके आसमान तो अजय का बहुत बड़ा फैन था। तो वही फ्रेडी चाहता था कि अजय उसके साथ एक मूवी करे। एक्चुअली काफी सालों पहले जब अजय ने फ्रेडी के साथ सैलाब नाम की मूवी की थी, तो वो मूवी बहुत ज्यादा हिट हुई थी, और तभी से फ्रेडी के प्रोडक्शन हाउस का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया था। और अब फ्रेडी चाहता था कि अजय फिर से उसके साथ सैलाब 2 में काम करे, ताकि फिर से उसका बिजनेस अच्छे से चल सके। लेकिन अजय इसके लिए मना कर रहा था क्योंकि उसे सैलाब 2 की स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी थी, और इसी वजह से फ्रेडी उसे कन्विंस करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। जिसके बाद अगले दिन एक राउंड टेबल नाम का शो था, जहाँ पर कुछ एक्टर्स को बुलाया गया था जिन्होंने अभी अभी डेब्यू किया है, और वहाँ पर आसमान की मुलाकात करिश्मा से होती है, जो कि अजय तलवार की बेटी है। और अजय अपनी बेटी को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव था, और जब उस शो की शूटिंग हो रही थी तभी अजय वहाँ पर आकर बैठ जाता है और देखता है कि आसमान हमेशा करिश्मा को टॉन्ट मार रहा था, और ये बात अजय को अच्छी नहीं लगती। तो वही करिश्मा भी आसमान से काफी नाराज थी। अब ये सब देखकर सानिया आसमान को समझाती है कि वो इस तरह से बिहेव ना करे और सबके साथ काफी पोलाइटली बिहेव करे। दूसरे दिन सानिया को करण का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि वो आसमान को अपनी अपकमिंग मूवी में ले रहा है, जो सुनने के बाद सभी लोग काफी खुश थे। एक्चुअली करण ने पहले एक नींबू किड को फाइनल किया था, लेकिन वो ड्रग्स केस में पकड़ा गया था, जिसकी वजह से उसने आसमान को सिलेक्ट कर लिया था। जिसके बाद अगले दिन आसमान जब करण को मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली करिश्मा भी इसी मूवी के साथ डेब्यू करने वाली है, और वो दोनों को एक्टर्स हैं। ये सुनने के बाद वो दोनों ही काफी शॉक थे। तो वही आसमान को करण की मूवी तो मिल गई थी, लेकिन अभी तक उसे पता नहीं था कि आसमान ने फ्रेडी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जब आसमान उसे ये बात बताता है तो सानिया काफी गुस्सा होती है। वो उसे कहती है कि जब उसने मना किया था तो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया। जिसके बाद वो आसमान से कहती है कि उसे जाकर फ्रेडी से बात करनी होगी। अब जब आसमान फ्रेडी से बात करने जाता है और उसे बताता है कि उसे करण की मूवी ऑफर हुई है, तो फ्रेडी उसे कहता है कि पहले वो करण की मूवी खत्म करे, उसके बाद वो उसके साथ अगली मूवी करेगा, क्योंकि इससे आसमान की जो वैल्यू है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसका फायदा फ्रेडी को भी होगा।
अब ये सुनकर आसमान काफी खुश होता है कि आखिरकार उसको करण की भी मूवी मिल गई और फ्रेडी की भी 3 मूवीज वो आगे कर सकता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश था। तो वही जैसे ही अजय को पता चलता है कि करण ने अपनी मूवी में आसमान को लिया है और वो करिश्मा के अपोजिट है, उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई आउटसाइडर के साथ करिश्मा का लॉन्च हो। और इसलिए वो करण को समझाने की कोशिश करता है कि वो चाहता है कि करिश्मा का लॉन्च किसी सुपरस्टार के साथ हो, लेकिन करण कहता है कि वो हमेशा लव स्टोरीज बनाता है और उसकी लव स्टोरीज कितनी ज्यादा फेमस है ये वो जानता है, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुन सकता। अब ये सुनने के बाद अजय फ्रेडी के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी मूवी तभी करेगा जब आसमान करण की मूवी छोड़ेगा। इसलिए फ्रेडी को आसमान को वापस बुलाना पड़ता है और वो आसमान से कहता है कि आसमान को पहले उसकी मूवी करनी होगी। जो सुनकर आसमान काफी शॉक था। वो फ्रेडी से कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। जो सुनने पर फ्रेडी गुस्सा हो जाता है और आसमान से कहता है कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो वो उसके साथ क्या करेगा ये वो सोच भी नहीं सकता। अब ये सुनने के बाद आसमान काफी भड़क जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ के वहां से निकल आता है। जो सुनने के बाद सानिया भी काफी शॉक थी कि आसमान को इस तरह से पंगे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अगर ये बात अब करण को पता चली कि फ्रेडी और आसमान में कोई इशू है तो वो भी आगे कोई एक्शन ले सकता है। इसी वजह से वो लोग काफी टेंशन में थे। तो वही आसमान को एक एड की ऑफर आती है, लेकिन वो उसके लिए मना कर रहा था क्योंकि उसे वो एड कुछ खास अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और उनके ऑपरेशन को काफी सारे पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए उन्हें घर बेचना पड़ सकता था। अब ये सुनने के बाद वो जल्दी से वो ऐड कर लेता है और उसे काफी सारे पैसे मिल जाते हैं, जिससे उसके पापा के इलाज में काम आते हैं। जिसके बाद उसे करण का कॉल आता है, जो कि उसे कहता है कि उसे करिश्मा के साथ कहीं बाहर जाना होगा, जहाँ पर उसका एक कोच उन्हें सिखाएगा कि रोमांस कैसे करते हैं या फिर एक्टिंग कैसे करते हैं, ताकि उनके बीच एक अच्छी केमिस्ट्री दिखाई दे। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर धीरे धीरे करके करिश्मा और आसमान की काफी अच्छी दोस्ती होने लगती है। अब वहाँ पर जो उन्हें सिखाने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि इमरान हाशमी था, जो कि उनके बीच केमिस्ट्री लाने के लिए उन्हें पहले काफी बातें सुनाता है। जिसके बाद वो दोनों जब एक दूसरे को केयर करने लगते हैं तो उनके बीच में वो केमिस्ट्री दिखने लगती है। और ये देखकर इमरान हाशमी भी काफी खुश था, क्योंकि ये दोनों ही अब अपने रोल के लिए तैयार थे। तो वही सानिया आसमान के अंकल का गाना एक डीजे को देती है, जिसके बाद वो उसका म्यूजिक चेंज करके उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता है, जिसमें कि उसने आसमान के अंकल का भी नाम लिखा था और वो गाना ट्रेंडिंग पर चला जाता है। अब जब ये बात आसमान के अंकल को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि पहली बार उनका गाना इतना फेमस हो गया था। जिसके बाद वो लोग अलग अलग गाने बनाने लगते हैं और काफी फेमस होने लगते हैं। तो वही आसमान, करिश्मा और परवेज जब कैफे में बैठकर कुछ खा रहे थे, तभी करिश्मा के गले में कुछ अटक जाता है और आसमान उसे निकालने में मदद करने लगता है कि तभी कुछ मीडिया वाले उनका एक वीडियो बना लेते हैं, जो कि काफी अजीब एंगल से बनाया गया था, जिसकी वजह से लग रहा था कि वो दोनों रोमांस कर रहे हैं। और ये वीडियो हर तरफ वायरल हो जाता है, जो देखकर अजय भी काफी गुस्सा था। वो करिश्मा को समझाता है कि वो आसमान से दूर रहे, लेकिन करिश्मा कहती है कि वो उसके हर बात में इंटरफेयर करना बंद करे। तो वही आसमान की माँ भी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, तो आसमान उन्हें यही समझाता है कि वो बस करिश्मा की मदद कर रहा था। तो वही फ्रेडी आसमान पर केस करने के लिए तैयार था, क्योंकि आसमान ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया था। अब ये बात जब आसमान को पता चलती है तो वो काफी टेंशन में आ जाता है। अब ये देखकर करिश्मा उससे कहती है कि वो करण से हेल्प ले ले, लेकिन आसमान जानता था कि करण उसकी हेल्प नहीं करेगा। तो करिश्मा खुद ही करण को कॉल करती है और उसे इस प्रॉब्लम के बारे में बताती है। तो करण उसे कहता है कि वो सब कुछ सॉर्ट आउट कर देगा। जिसके बाद वो आसमान को मिलने बुलाता है और उसे वार्न करता है कि फ्रेडी के साथ उसका जो भी मैटर है उसे 24 घंटे के अंदर वो सॉर्ट आउट कर दे, नहीं तो वो उसकी मूवी से बाहर है। अब ये सुनने के बाद आसमान काफी टेंशन में आ जाता है। तो वही सानिया भी काफी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से वो लोग इस सब से बाहर निकले, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं हो रहा था। तभी परवेज एक आइडिया निकलता है। वो एक्चुअली एक गैंगस्टर से जाकर मिलता है और उसके जरिए वो उस फ्रेडी को काफी ज्यादा पिटवाता है। जिसके बाद फ्रेडी पेपर्स पर साइन कर देता है, जिसकी वजह से आसमान अब कॉन्ट्रैक्ट से फ्री था। और ये देखने के बाद आसमान काफी खुश था, लेकिन उसे अब तक नहीं पता था कि परवेज ने इसके लिए एक गैंगस्टर से हेल्प ली है। तो वही फ्रेडी आसमान को करण की मूवी से नहीं निकाल पाया था, जिसकी वजह से अजय उसके साथ काम करने से मना कर देता है। अब फ्रेडी के ऊपर काफी सारा कर्जा हो गया था, जिसकी वजह से उसे अपनी कंपनी बंद करने की नौबत आ जाती है। और फ्रेडी इस वजह से काफी अपसेट था, क्योंकि ये उसके पापा की कंपनी थी और वो उसे बंद नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो वही करिश्मा आसमान को अपने बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करती है। अब करिश्मा के बर्थडे पार्टी में अचानक से करिश्मा को उसका बीएफ प्रपोज करता है, जो सुनकर वो काफी शॉक थी, क्योंकि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन सबके सामने उसे हाँ ही कहना पड़ता है, लेकिन इसके लिए वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी,
क्योंकि कहीं ना कहीं अब करिश्मा और आसमान एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तो वही आसमान भी जब देखता है कि करिश्मा ने अपने बीएफ को हाँ कहा शादी के लिए, तो वो भी वहां से निकल जाता है, जो देखकर करिश्मा और ज्यादा अपसेट हो जाती है। अब बर्थडे पार्टी के बाद उसका बीएफ उसे बताता है कि एक्चुअली करिश्मा के पापा अजय ने उनसे कहा था कि वो आज बर्थडे पार्टी में सबके सामने करिश्मा को प्रपोज करे। अब ये सुनकर करिश्मा अपने पापा पर काफी भड़क जाती है कि आखिर उसकी जिंदगी के फैसले वो कैसे ले सकते हैं, जिस पर अजय का कहना था कि उसे बस करिश्मा की चिंता है। लेकिन करिश्मा फिर से उन्हें वार्न करती है कि वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करे। तो वही आसमान काफी ज्यादा अपसेट था। तब उसे सानिया बताती है कि आसमान को बेस्ट एक्टर के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, जो सुनने के बाद सभी लोग काफी खुश थे और उसके फ्रेंड जबरदस्ती उसे पार्टी करने के लिए लेकर जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर गफूर भाई के लोग आते हैं। एक्चुअली गफूर वही गैंगस्टर है जिसकी मदद से परवेज ने आसमान को रेडी के कॉन्ट्रैक्ट से बचाया था, और तब गफूर भाई ने उसे कहा था कि आसमान को उसके साथ डिनर करना होगा। लेकिन परवेज ने ये बात आसमान को नहीं बताई थी। अब गफूर भाई के लोग आसमान को पकड़कर लेकर जाते हैं और वहां पर वो लोग उसके साथ डिनर करने के लिए उसे फोर्स करने लगते हैं, जहां पर गफूर भाई आसमान को अपनी बेटी से मिलवाते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी आसमान की बहुत बड़ी फैन है और वो चाहती है कि आसमान उसके साथ एक मूवी बनाए, वो भी अगर आसमान को उनकी स्क्रिप्ट पसंद आए। अब आसमान भी इसके लिए मान जाता है और उनके साथ डिनर करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर एक जग नाम का एक्टर था जो छुप कर वहां पर आया था और वो आसमान और गफूर भाई की सारी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। अब जग की भी एक कहानी थी। एक्चुअली जग ने भी रेड्डी की मूवी से डेब्यू किया था, लेकिन उसके बाद रेड्डी ने उसके साथ भी 3 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। लेकिन जग उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, जिसके बाद रेड्डी ने उसका काम करना मुश्किल कर दिया और अब 15 साल हो गए थे। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जग कहीं पर भी और जगह काम नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से जग हमेशा कोशिश करता कि किसी तरह से वो उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकले ताकि उसे काम मिले। और अब जग के हाथ में एक वीडियो लग गया था। वो तुरंत रेड्डी के पास जाता है जहाँ पर रेड्डी बैंकक्रप्ट हो चुका था। वो रेड्डी से कहता है कि उसके पास एक ऐसी चीज है जिसे देखने के बाद अजय उसके साथ काम करने के लिए मान जाएगा। अब ये सुनकर रेड्डी काफी खुश होता है, जिसके बाद जग उसे वो वीडियो दिखाता है जिसमें आसमान एक्चुअली गफूर भाई के साथ डिनर कर रहा था। ये देखकर वो रेड्डी से कहता है कि अगर वो लोग ये वीडियो करण जौहर को भेजेंगे तो करण जौहर आसमान को अपनी मूवी से निकाल देगा, क्योंकि आसमान का अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है। अब ये देखने के बाद रेड्डी काफी खुश होता है, जिसके बाद वो अजय को कॉल करता है। वो अजय से कहता है कि उसे उसकी मूवी साइन करनी होगी, लेकिन अजय जब इसके लिए मना करता है तो वो अजय को आसमान का वीडियो दिखाता है और कहता है कि अगर ये वीडियो अजय को मिल गया तो अजय करण जौहर से कह सकता है कि वो आसमान को उस मूवी से निकाले। अब ये सुनने के बाद अजय रेड्डी के साथ मूवी बनाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद रेड्डी अजय को वो वीडियो देता है और अजय वो वीडियो करण जौहर को भेजता है और ये देखकर करण जौहर आसमान को मूवी में से निकाल देता है। तो वही आसमान परवेज पर काफी गुस्सा था कि उसने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने के लिए एक गैंगस्टर की मदद ली थी। तभी सानिया को पता चलता है कि करण जौहर ने आसमान को अपनी मूवी से निकाला है, जो सुनने के बाद आसमान काफी ज्यादा अपसेट था। उसकी परवेज के साथ लड़ाई हो जाती है, जहां पर परवेज उसे समझा रहा था कि उसने आसमान की मदद करने के लिए यह सब कुछ किया था, लेकिन आसमान उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद परवेज वहां से गुस्से से चला जाता है। कि तभी आसमान को उसकी माँ का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उसके पापा को लिवर मिल चुका है और उनकी सर्जरी होने वाली है। अब ये सुनने के बाद आसमान तुरंत पापा से मिलने जाता है, जहाँ पर परवेज भी आता है, क्योंकि परवेज के लिए आसमान के पेरेंट्स उसके पेरेंट्स जैसे थे, जिसकी वजह से परवेज वहाँ पर आता है और सबसे मिलता है। अब आसमान के पापा की सर्जरी होती है, लेकिन सर्जरी फेल हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी मौत होती है और इसके बाद आसमान पूरी तरह से टूट गया था। जिसके बाद उसके पापा का अंतिम संस्कार होता है और आसमान डिसाइड करता है कि वो अवार्ड फंक्शन में नहीं जाएगा, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि आसमान को जाना चाहिए, क्योंकि उसके पापा उसके हाथ में वो अवार्ड देखना चाहते थे। इसलिए आसमान अपनी माँ के साथ उस अवार्ड फंक्शन में जाता है। तो वहीं हम करिश्मा को देखते हैं, जो अपने पापा के मोबाइल में कुछ फोटोज क्लिक कर रही थी और तब वहाँ पर वो करण जौहर के साथ उनके चैट्स देखती है और उसे समझ में आ जाता है कि करण जौहर ने आसमान को मूवी से क्यों निकाला था। तो वही हम आसमान को देखते हैं, जिसे अवार्ड मिल जाता है और वो उसे अपने पेरेंट्स को डेडिकेट कर देता है। जिसके बाद जब वो वहाँ से निकल रहा था तो करिश्मा उसे सब कुछ सच बता देती है कि आखिर करण जौहर ने आसमान को क्यों मूवी से निकाला। अब ये बात जानने के बाद आसमान काफी ज्यादा गुस्सा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अजय उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। आसमान अजय से पूछता है कि आखिर वो उससे इतनी नफरत क्यों करता है, जिस पर अजय का कहना था कि वो नहीं चाहता कि आसमान और करिश्मा साथ हो और वो उसे फिर से वार्न करता है कि वो करिश्मा से दूर रहे, जिस पर आसमान का कहना था कि ये तो करिश्मा डिसाइड करेगी कि उसे किसके साथ रहना है। अब ये सुनने के बाद
अजय उसे काफी बातें सुनाता है और अपना अवार्ड लेने के लिए निकल जाता है। तो वही आसमान अजय के ऊपर काफी गुस्सा था और वो अजय को सबके सामने स्टेज पर जाकर उसे पंच मारता है, जिसके बाद आसमान को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब पुलिस वाले आसमान को इतनी आसानी से नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन सब लोगों के ट्राई करने पर और अजय के कहने पर बाद में पुलिस वाले आसमान को छोड़ देते हैं। तो वही अजय की बेटी करिश्मा अजय से काफी नाराज थी कि अजय ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर अजय कहता है कि वो उसके भले के लिए सब कुछ कर रहा है। ये बोलकर वो करिश्मा को रूम में लॉक कर देता है, जो देखकर अजय की वाइफ और उसका बेटा भी काफी शॉक थे कि आखिर अजय इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। जिसके बाद हम करिश्मा को देखते हैं जो आसमान को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसके पापा ने उसे लॉक कर दिया है। साथ ही वो आसमान को बताती है कि वो उससे प्यार करने लगी है और हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। जो सुनकर आसमान भी काफी खुश होता है क्योंकि वो भी करिश्मा से प्यार करने लगा था और वो दोनों फैसला करते हैं कि अब वो दोनों शादी करेंगे। जिसके बाद आसमान परवेज को लेकर करिश्मा के घर जाता है, जहाँ पर उसके घर के बाहर परवेज हंगामा करने लगता है और ये देखकर करिश्मा के घर के बाहर जो भी सिक्योरिटी थी वहां पर आ जाती है और वो वहां के हंगामे को शांत करने लगती है कि तभी आसमान मौके का फायदा उठाकर करिश्मा के पास जाने लगता है। हालांकि करिश्मा की माँ और उसके बाकी घर वाले उसे देख लेते हैं, लेकिन फिर भी वो करिश्मा तक पहुंच ही जाता है और उसे वहां से लेकर भागने लगता है। अब ये सब कुछ अजय भी देख लेता है और वो भी उन्हें फॉलो करने लगता है। अब यहाँ पर उनके बीच काफी सारी भागम भाग होती है और आखिरकार वो लोग अजय को चकमा देकर वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद परवेज गफूर भाई की मदद से एक लॉयर को लेकर आता है जो इन दोनों की शादी करवा सकता था। वो लोग एक सीक्रेट जगह पर जाते हैं जहाँ पर आसमान अपनी माँ को इन्फॉर्म कर देता है कि वो और करिश्मा शादी करने वाले हैं। साथ ही वो उसे अपना लोकेशन भी बता देता है, जो सुनकर आसमान की माँ भी काफी शॉक थी और वो भी तुरंत आसमान के अंकल के साथ वहां पर आने लगती है। तो वही वो दोनों शादी करने ही वाले थे और करिश्मा की साइन हो चुकी थी, बस आसमान की साइन बाकी थी कि तभी वहां पर अजय आता है और उसकी और आसमान की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर अजय आसमान को काफी पीट देता है और करिश्मा को वहां से लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी करिश्मा आसमान की तरफ वो पेपर फेंकती है और उसे कहती है कि वो पेपर पर साइन कर दे, लेकिन आसमान कहता है कि ये पेपर उनका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। अगर करिश्मा उससे प्यार करती है तो वो दोनों साथ में होकर रहेंगे और इसके लिए कोई उन्हें मना नहीं कर सकता। अब ये सब सुनने के बाद अजय गुस्सा हो जाता है और फिर से आसमान को पीटने लगता है। तब आसमान उसे रोकता है और वो भी अजय को पीटने वाला था कि तभी वहां पर आसमान की माँ आती है और उसे रोकती है और बताती है कि वो अजय को नहीं मार सकता क्योंकि अजय ही उसका असली पिता है। जो सुनकर आसमान और करिश्मा दोनों ही काफी शॉक थे, मतलब वो दोनों शादी करने वाले थे और अब उन्हें पता चला था कि एक्चुअली वो दोनों भाई बहन हैं। एक्चुअली आसमान की माँ जब बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रही थी तभी उसकी और अजय की मुलाकात हुई थी और उन दोनों का अफेयर हुआ, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन अजय शादीशुदा था, साथ ही आसमान की माँ भी शादीशुदा थी, इसलिए उन्होंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया और इसी वजह से किसी को भी नहीं पता था कि आसमान एक्चुअली अजय का बेटा है। अब आसमान अपनी माँ से काफी गुस्सा था और वो उनसे पूछता है कि क्या उसके पापा को पता था कि वो उनका बेटा नहीं है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि उसके पापा को कुछ भी नहीं पता था। अब ये सुनने के बाद आसमान अपनी माँ पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। तो वही करिश्मा भी अपने पापा से काफी गुस्सा थी, लेकिन वो इसके बारे में अपनी माँ को कुछ भी नहीं पता थी क्योंकि वो उन्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी। तो वही जग की वजह से रेड्डी की कंपनी बच गई थी, जिसकी वजह से वो दोनों पार्टनर्स बन गए थे और उन्हें भी पता चल जाता है कि एक्चुअली आसमान अजय का बेटा है, क्योंकि रेड्डी के पास जो फुटेजेस थी मूवी की वो देखकर वो समझ जाता है कि शायद आसमान की माँ का और अजय का कोई कनेक्शन है। जिसके बाद जब आसमान को पता चला था कि वो अजय का बेटा है तब वहाँ पर एक सीसीटीवी था, जिसकी मदद से इन लोगों को भी पता चल गया था कि एक्चुअली आसमान अजय का ही बेटा है और इसका वीडियो उनके पास था। अब अगले दिन आसमान और करिश्मा मिलते हैं, लेकिन वो दोनों काफी ऑकवर्ड फील कर रहे थे क्योंकि कहाँ वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब उन्हें पता चला था कि वो दोनों भाई बहन हैं, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो क्या करें। तो करिश्मा उसे कहती है कि अब वो दोनों शायद अच्छे दोस्त बनकर ही रह सकते हैं। ये बोलकर वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जिसके बाद अब आसमान के पास ना ही कोई मूवी थी और ना ही कोई काम, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तब सानिया उसे कहती है कि अभी भी उसके पास एक काम है, इसलिए वो उसे गफूर भाई के पास लेकर जाती है, जहाँ पर गफूर भाई के पास उसके लिए स्क्रिप्ट थी और आसमान भी उनके लिए मूवी करने के लिए तैयार था। तो वही हम अजय को देखते हैं, जिसे आसमान की माँ का मैसेज आता है और वो उससे मिलने के लिए चला आता है।
जहाँ पर उन दोनों में बातें होती है और दोनों ही अपने बच्चों के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि उनके बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब आसमान की मूवी की सक्सेस पार्टी थी तभी अजय को पता चल गया था कि आसमान उसका बेटा है और इसी वजह से वो आसमान को करिश्मा से दूर रखना चाहता था और इसके लिए वो ये सब कुछ कर रहा था जिसमें आसमान की माँ भी उसका साथ दे रही थी। अब वो दोनों इसी बारे में बातें करते हैं और डिसाइड करते हैं कि आइंदा वो एक दूसरे को कभी मिलेंगे भी नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर फ्रेडी और जग आते हैं। उन दोनों ने उनका ये वीडियो भी बना लिया था और वो उनसे कहते हैं कि अब अजय को उनके साथ एक नई मूवी पर काम करना होगा और अगर उसने नहीं किया तो उसका ये सीक्रेट सबको पता चल जाएगा कि आसमान अजय का ही बेटा है। और साथ ही वो चाहते हैं कि इस मूवी में करिश्मा और आसमान भी काम करे। अब अजय चाहकर भी इसके लिए मना नहीं कर सकता था क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो सभी को पता चल जाता कि उसका और आसमान की माँ का क्या रिश्ता है, जिसके बाद उनकी काफ़ी ज़्यादा बदनामी होती। इसलिए उसे इसके लिए मानना ही पड़ता है। तो वे फ्रेडी और जग डिसाइड करते हैं कि वो अपनी मूवी का नाम रखेंगे द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।